हेलो गाइस, देखते हैं आखिरी टाइप ऑफ डायोड, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार हम ये एलईडी जो है कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में। सो एनीवे, लेट अस सी व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? सो इट हैव एन टाइप एंड पी टाइप। पी और एन के बीच में जो रीजन रहेगा वो रहेगा आपका एक्टिव रीजन। ओके, सिमिलर टू योर पी एन जंक्शन डायोड। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, बीच में जो रीजन रहेगा डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, उसमें एक्टिव रीजन रहेगा। डिप्लीशन रीजन में हमेशा क्या रहेगा? आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रहेगा, राइट। और उसके नीचे जो रहेगा उसमें सबस्ट्रेट रहेगा आपका, राइट। सबसे आखिरी में सबस्ट्रेट लगा देंगे, राइट। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर डायोड। अभी इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोलुमिनेंस का फिनोमिनॉन यूज होता है। जैसे आपका ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी देखिए, कंडक्शन बैंड से अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में आ रहा है तो फिर क्या होगा? सो वेन एवर द लेटेस्ट से हमें पता है कि वेन एवर द वैलेंस बैंड विल कंडक्शन बैंड में से अगर वैलेंस बैंड में जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? इट विल रिलीज द एनर्जी। नॉर्मली हीट में एनर्जी रिलीज होता है, बट इसमें क्या हो रहा है? इसमें द एनर्जी विल गेट रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। तो जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? ये लाइट रेडिएशन है, फोटॉन्स में एनर्जी रिलीज होता है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन दिया है कि क्या हो रहा है, फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं या लाइट रेडिएशन हो रहा है, राइट। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पीएन जंक्शन डायोड, राइट, इट इज मेड फ्रॉम डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, right, encapsulated in transparent colored on कलर रेजिन, राइट। जैसे ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा पीएन जंक्शन डायोड, उसको अगर आपने कुछ एनकैप्सुलेट किया ट्रांसपेरेंट मटेरियल से या फिर कोई कलरफुल मटेरियल से, तो ये बन जाएगा आपका लाइट एमिटिंग डायोड, नॉर्मल डायोड के जैसे। सिंबल भी आपके नॉर्मल डायोड के जैसा है, जस्ट यहाँ पर दो एरोज दिए हैं। इट शोज दैट लाइट इज कमिंग आउट फ्रॉम दैट डायोड whenever I'm applying some power supply, right। 5 volts का अगर पावर सप्लाई दिया तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, राइट, एंड आई विल गेट द लाइट, राइट। एंड हमेशा एलईडी के साथ में एक रजिस्टर रहेगा आर एस, जिसको बोलेंगे हम करंट लिमिटिंग रजिस्टर, राइट। ओके, देख लेते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात। सो व्हाट इज हैपनिंग, इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विद द होल्स इन द पीएन जंक्शन एंड इट गिव्स एक्सेस एनर्जी, राइट। रिकॉम्बिनेशन या फिर मतलब रिकम्बाइन भी अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा? उसमें एक्सेस एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है, सो दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ओके। and energy is released as a photons, that is light. And this phenomenon of releasing the extra energy in the form of light is called as electroluminance। ये words आप ध्यान में रखिए, ओके। नेक्स्ट है आपका अभी देखिए, अभी डिपेंड, एलईडी अलग अलग कलर्स के आते हैं, राइट। सो वो कलर कैसे बनते हैं, वो कलर कैसे फॉर्मेशन होते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल और व्हाट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर यू आर यूजिंग। अगर आपको रेड कलर चाहिए, राइट, सो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, GaAsP, ये यूज करना पड़ेगा। और इसका फॉरवर्ड वोल्टेज जो है ये रहेगा आपका 1.8 से 2 वोल्ट के बीच में, राइट। अगर आपको येलो कलर यूज करना है तो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज करना पड़ेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा 2.0 से 2.2 तक, राइट। ग्रीन कलर में गैलियम फॉस्फाइड यूज करना पड़ेगा या InGaN यूज करना पड़ेगा आपको। इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा आपका 2 से 3 वोल्ट के बीच में, राइट। अगर आपको ब्लू चाहिए तो इंडियम गैलियम नाइट्रेट यूज करना पड़ेगा, ये सेम वाला। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा अलग ऊपर नीचे, दैट इज डन इन द मटेरियल साइंस, राइट, इन द मटेरियल। सो वो आपका 3 वोल्ट से 3 वोल्ट के बीच में उसका फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा, राइट। व्हाइट के लिए ब्लू एलईडी प्लस फॉस्फाइड कोटिंग, राइट, इट विल गिव यू द व्हाइट लाइट। एंड इंफ्रारेड के लिए गैलियम आर्सेनाइड यूज कीजिए, इसका फॉरवर्ड वोल्टेज रहेगा 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के बीच में। क्विकली अभी बात कर लेते हैं हम लोग, लाइट एमिटिंग डायोड, राइट, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बट उससे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ये आपका फॉरवर्ड करंट है जो आपके डायोड में फ्लो हो रहा है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट लाइट इट इज थ्रोइंग, राइट। तो जैसे आप करंट बढ़ाओगे वैसे उसका इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, राइट। वी हैव टू टेक केयर कि उसमें लिमिटेड वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज नहीं तो ज़्यादा अगर करंट गया तो फिर वो खराब हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर लाइट एमिटिंग डायोड, करंट वर्सेस आउटपुट, दैट इज योर लाइट, ओके। एडवांटेजेस देख लेते हैं। एनर्जी इफिशिएंट रहता है हमारा एलईडी, राइट, उसका लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग होता है।
ओके, एग्जाम्पल के लिए पहले बल्ब आते थे, राइट, अभी एलईडी बल्ब आ रहे हैं, एलईडी बल्ब बहुत कम खराब होते हैं, राइट। स्विचिंग पे बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, ड्यूरेबल है, कॉम्पैक्ट है, राइट, वैरायटी ऑफ कलर्स में आते हैं, एंड जो हीट है वो काफ़ी लो रहती है लाइट्स में, राइट। डिसएडवांटेजेस भी आते हैं, डायरेक्शनल लाइट रहता है, नहीं तो मोनोक्रोमेटिक लाइट रहते हैं, राइट, टेम्परेचर सेंसिटिव भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा बात, मतलब इंपॉर्टेंट बात नंबर, वोल्टेज एंड करंट सेंसिटिव होते हैं, राइट। एप्लीकेशंस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी वेयर वी आर यूजिंग एलईडीज, राइट, बट मेन एप्लीकेशन है उसका, we will use it as an indicator, right, indicator or 7 segment display, these are the applications, right. So this was the very small and important topic, right। कभी कभी इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं एग्जाम में। होप आपको ये समझ में आया होगा, रिवीजन ऐसे ही करते रहो फास्ट। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो फिर यू कैन जस्ट वॉच द वीडियो ऑन 2x और 1.5x और 1.7x, राइट। तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और फटाफट आपको ध्यान में भी आ जाएगा। थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक।